सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अदानी एंटरप्राइजेस स्टॉक के बारे में। इन्होंने यहाँ पे एक अनाउंसमेंट किया है एंड वो अनाउंसमेंट आप यहाँ पे स्क्रीन के सामने भी देख सकते हो। अडानी एंटरप्राइजेस एम टू रेज 1000 करोड़ वाया बॉन्ड सेल्स। ठीक है, ये मैंने एक मतलब ये न्यूज़ दोपहर के वीडियो में भी कवर की थी, बट वहाँ पे हमने डिटेल्स में नहीं देखा था। सो अभी हम यहाँ पे इस वीडियो में ये न्यूज़ पूरे डिटेल्स में देखने वाले हैं। देख सकते हो हम अपस्टॉक के न्यूज़ डेस्क पर ये आर्टिकल को पढ़ रहे हैं। तो अदानी एंटरप्राइजेस देख सकते हो यहाँ पे 1000 करोड़ रेज करने वाले हैं बॉन्ड सेल करके एंड सेज रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे ये न्यूज़ अभी कंफर्म नहीं है, ऑफिशियली नहीं आई है, लेकिन इससे रिलेटेड न्यूज़ ऑफिशियल आ सकती है क्योंकि स्टॉक मार्केट में हमेशा ऐसा ही होता है। पहले यहाँ पे बाय रिपोर्ट्स यहाँ पे न्यूज़ आती है एंड कुछ टाइम बाद वहाँ पे रियल न्यूज़ आती है, ऑफिशियल न्यूज़ आती है। ठीक है, अब ये बाय रिपोर्ट्स है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है कि मतलब हो सकता है कि बाद में कैंसिल हो गया या फिर कुछ अदर ऑप्शन ढूंढ लिया, कुछ और इन्वेस्टर मिल गया। ठीक है, अगर इन्हें मतलब कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं जो मिलके अगर इन्हें पैसे रेज करा दे एंड 1000 करोड़ हो जाए तो इन्हें बॉन्ड सेल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस अभी चेक किए जा रहे होंगे कि क्या किया जा सकता है। सो उससे रिलेटेड यहाँ पे चीजें मार्केट में चल रही रहती है। ठीक है, समरी में देख सकते हो, पीपल विथ नॉलेज ऑफ द मैटर टोल्ड रॉटर्स दैट द फ्लैगशिप फर्म विल सेल 2 ईयर 3 ईयर एंड 5 ईयर बॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड सेल किए जा सकते हैं। वैलिडिटी देख सकते हो 2 ईयर 3 ईयर एंड 5 ईयर बॉन्ड्स थ्रू द इशू विच विल रिमेन ओपन फॉर द सब्सक्रिप्शन फ्रॉम जुलाई 9 टू जुलाई 22। तो जुलाई 9 यानी कि आने वाले अभी 1 जुलाई है, अभी यहाँ पे 8 दिन है। हो सकता है कि 9 जुलाई के मतलब पास से स्टार्ट हो जाए और 22 जुलाई के मतलब 22 जुलाई तक ये यहाँ पे ओपन रहे। तो ये चीज़ें कितनी होगी कैसी होगी ये अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है। बट अगर यहाँ पे डेट्स आए हैं एंड कुछ और चीज़ें अगर हम और मतलब सोर्सेज से भी ये कंफर्म न्यूज़ आती है या फिर ऐसे न्यूज़ आती है अगर अदर सोर्सेज से भी, तो कह सकते हो कि मतलब ऐसा मैक्सिमम होने के चांसेस है। शेयर्स ऑफ अदानी एंटरप्राइजेस वर ट्रेडिंग डाउन 0.28% से यहाँ पे ये स्टॉक आपको डाउन देखने को मिल रहा था। और एनएससी 2612 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा था एंड बाद में मतलब स्टॉक के क्लोजिंग के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि फ्लैट आपको ये मतलब स्टॉक क्लोज होते हुए देखने को मिल रहा है। ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेजी है ना बहुत ज़्यादा मंदी है, 0.09% का ही आपको यहाँ पे फर्क पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। लास्ट इन शेयर्स ऑफ अदानी एंटरप्राइज वर ट्रेडिंग डाउन। ओके, मतलब जब इन्होंने लास्ट चेक किया था 0.28% यहाँ पे माइनस था, जो कि मतलब फ्लैट ही है। ठीक है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे चेंजेस है नहीं। बिलियनियर गौतम अदानी लेड अदानी एंटरप्राइजेस प्लान टू रेज 1000 करोड़ थ्रू अ रिटेल बॉन्ड इशू। रिटेल बॉन्ड के जरिए ये यहाँ पे 1000 करोड़ यहाँ पे जमा करना चाहते हैं फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट वीक। तो हो सकता है कि ये पब्लिक सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट वीक यहाँ पे ओपन हो जाए। राउटर्स रिपोर्टेड सेटिंग सोर्सेस ऑन ट्यूसडे 1 जुलाई। राउटर्स ने ये रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की है कि ऐसा हो सकता है। पीपल विद नॉलेज ऑफ द मैटर टोल्ड राउटर्स दैट फ्लैगशिप फर्म विल सेल 2 ईयर 3 ईयर। ठीक है, सेम ये चीज हमने ऊपर भी पढ़ी है। लास्ट इन शेयर्स ऑफ द अदानी एंटरप्राइजेस वेयर ट्रेड। ओके, सेम चीज पढ़ी है। द रिपोर्ट further stated that the company will pay annual coupon of 8.95% on its 2 year bond, 9.15% on its 3 year bond and 9.30% on 5 year bond। तो ये एक एफडी जैसा रहता है। मतलब ये भी रिस्की रहता है। ठीक है, बॉन्ड्स भी रिस्की रहता है। मतलब इक्विटी मार्केट से थोड़ा सा कम रिस्की रहते हैं। ठीक है, एंड एफडी से थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की रहता है। तो दोनों का कंपैरिजन के साथ आप ये समझ लीजिए। इट विल ऑल्सो हैव एन ऑप्शन टू डिफर इंटरेस्ट पेमेंट टू मैच्योरिटी। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो 8.95% मतलब जो सबसे कम ड्यूरेशन के लिए रहेगा उसे सबसे कम यहाँ पे मतलब कह सकते हो एनुअल कूपन या फिर पेमेंट मिलेगा। एंड जिसे मतलब सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए रहेगा, जो बॉन्ड सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन का रहेगा उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट या फिर ज़्यादा कूपन पेमेंट यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल जाएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, डिफर इंटरेस्ट पेमेंट टू मैच्योरिटी। फर्दर फॉर इन्वेस्टर्स ओपनिंग फॉर क्वार्टरली पे आउट्स द कूपन विल बी 8.85%। जिनको क्वार्टरली पेमेंट चाहिए 8.85% आपको ये देखने को मिल रहा है। 3 ईयर के लिए यहाँ पे 9% एंड 5 ईयर्स यहाँ पे द रिपोर्ट नोट्स। ठीक है, एक सेकेंड, 8.85% यहाँ पे क्वार्टरली के लिए रहेगा। ऑन 3 ईयर यहाँ पे 9% रहेगा। ऑन 5 ईयर नोट्स ओके, तो मतलब वो शायद अभी इन्होंने ये नहीं किया है, लेकिन 5 ईयर का किधर ये था 9.30% ऑन 5 ईयर। ठीक है,
देयर हैज़ बीन नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट। ओके, अदानी एंटरप्राइज की तरफ से ये यहाँ पे कुछ भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे सोर्सेस के ज़रिए रिपोर्ट्स के ज़रिए ये न्यूज़ है, ये भी यहाँ पे क्लियरली बता दूँ। एंड फिर से डिस्क्लेमर, बाय सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी स्टॉक का नहीं, कुछ भी नहीं। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ये मैं यहाँ पे आपको क्लियरली डिस्क्लेमर दे देता हूँ। गौतम अदानी शेयर्ड प्लान टू इन्वेस्ट रिकॉर्ड 15 to 20 बिलियन डॉलर्स अक्रॉस बिजनेस ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ओके, लास्ट जो उनका एजीएम हुआ था, 4-5 दिन पहले ही एजीएम हुआ था, तो उसके अंदर उन्होंने काफ़ी मतलब यहाँ पे बड़े-बड़े टारगेट्स और कुछ चीज़ें कही थी इनके ग्रुप से रिलेटेड। तो उसके अंदर इन्होंने कहा था कि 15 to 20 बिलियन डॉलर्स ये यहाँ पे मल्टीपल बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे आने वाले 5 सालों में, टू चार्ट आउट नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ, मतलब नेक्स्ट चीज़ों में ग्रोथ करने के लिए। ही ऑल्सो outed the conglomerate's strong balance sheet and robust business to shrug off relentless scrutiny it faces। तो यहाँ पे कुछ जो मतलब मैटर चल रहा है अदानी के ऊपर, अदानी जी के बिजनेस के ऊपर यूएसए में एंड यहाँ पे इंडिया में, तो उनसे रिलेटेड जो कुछ केसेस रिलेटेड चीज़ें चल रही है उन पर भी इन्होंने यहाँ पे कहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ग्रुप्स एनुअल जनरल मीटिंग वर्चुअली है, ही रेफर्ड to the recent indictment by the US authorities in alleged bribery scheme to win lucrative renewable energy supply contracts। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो अथॉरिटीज ने ये भी कहा है कि ब्राइबरी स्कीम रिलेटेड जो कुछ यहाँ पे चीजें चल रही है, to win lucrative renewable energy supply contracts, saying no one from Adani Group has been charged with violating US Foreign Corrupt Practices Act or conspiring to obstruct justice। तो ये ब्राइबरी किस रिलेटेड जो कुछ सीन चल रहा था वहाँ पे अब तक तो यहाँ पे कुछ भी मतलब नो वन अदानी ग्रुप की तरह अंदर का यहाँ पे किसी को भी मतलब चार्ज नहीं किया गया है बाय यूएस फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, या फिर उनके एक्ट के जरिए यहाँ पे कोई भी दोषी नहीं मिला है, ये यहाँ पे इनका यहाँ पे कहना है। अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड हैज रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 3,845 करोड़ इन जनवरी मार्च क्वार्टर, मार्किंग एन इंक्रीज ऑफ 752% फ्रॉम 451 करोड़ लॉग्ड इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने नेट प्रॉफिट किया था 3,845 करोड़ का इन जनवरी मार्च क्वार्टर, मार्किंग इंक्रीज ऑफ 752% फ्रॉम 451 करोड़ लॉक्ड इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो यहाँ पे इस टाइम इनका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि मतलब अभी रिसेंट का है यहाँ पे 3,845 करोड़ एंड ये उससे पहले के ईयर का है 451 करोड़। तो 451 करोड़ का डायरेक्टली 3,845 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। इट्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हाउएवर डिक्लाइंड 7%। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पे आपको डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है 27,601 करोड़। तो रेवेन्यू में डिक्लाइन है, उसके अलावा यहाँ पे 29,630 करोड़ सीन इन दी ईयर एगो पीरियड। तो अभी का जो रिसेंट का यहाँ पे रेवेन्यू है वो 27,601 करोड़ है, जो कि लास्ट टाइम था 29,630 करोड़। 29,630 करोड़ का यहाँ पे 27,601 करोड़ हुआ है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। Company's operating profit also known as earning before interest, taxes, depreciation। ओके, बिफोर सारे एडजस्टमेंट वाला प्रॉफिट। ठीक है, ये रोज 19% टू 4,346 करोड़ एट द एंड ऑफ मार्च क्वार्टर। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज है फ्रॉम 3,646 करोड़। 3,646 करोड़ का यहाँ पे रिसेंट वाले ईयर में 4,346 करोड़ हुआ है इन द ईयर एगो पीरियड। इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव बाय 340 बेसिस पॉइंट्स। ओके, ये जो मार्जिन है वो इम्प्रूव हुआ है 15.74% हुआ है फ्रॉम 12.30% से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्जिन भी इनका अच्छा खासा यहाँ पे होते हुए मतलब थोड़ा सा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। कुछ चीज़ें डिक्लाइन हुई है, जैसे रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है, प्रॉफिट में अचानक से जंप आया है, इतना ज़्यादा जंप आया है, तो उसके पीछे यहाँ पे क्या रीज़न है ये भी हमें चेक करना चाहिए। स्क्रीनर पर हम जाके इससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हमें इससे रिलेटेड चीज़ें पता चल सकती है। एनीवेज, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर से डिस्क्लेमर दे देता हूँ, बाय सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।